बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अम्बरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बनने वाली रेसिपी आलू के कटलेट्स, कबाब, टिक्कियाँ, आप इसको जो भी नाम दे सकते हैं। अगर आपके घर में चिकन का सालन पका हो और चिकन का सालन बच जाए, आप उसके साथ ये रेसिपी को बनाइएगा। आज ये मैंने रेसिपी घर में ट्राई की थी और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये है मेरे पास चिकन का सालन बच गया था। इसकी मैंने बोटियाँ अलहदा कर इसको मैंने श्रेड करके रख लिया था। एक प्याली थी तकरीबन हमारे पास ये। और ये मैंने आलू बॉयल कर लिए थे। तकरीबन 4 मैंने लिए थे आलू। 2 को मैं इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लूँगी और 2 को मैं छोटे छोटे पीसों में हाथों की मदद से तोड़ लूँगी। इंशाल्लाह आप ये देखिएगा, आपको कोई चीज़ भी बाहर से लेकर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको बआसानी और झटपट से घर में रेडी कर सकते हैं। ये बहुत मज़ेदार कबाब बनकर रेडी हुए थे। ये देखें, 2 आलू मैंने इस तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिए थे और 2 को मैंने इस तरह तोड़ लिया था। थोड़े थोड़े मोटे पीस रहने दिए थे ताकि ये पीस मुंह में आए और बहुत मज़ेदार लगें। इस तरह ये मैं सारे रेडी कर लूँ। ये मैंने चारों आलू अच्छी तरह सारे तोड़कर कुछ तोड़ लिए और कुछ मैश कर लिए। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स फ्रेश भी ले सकते हैं, या आपके पास अगर ड्राई हों तो आप ड्राई ले सकते हैं। ड्राई लेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, इससे क्रिस्पीपन अच्छा आएगा। और कुछ मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर और सब्ज़ मिर्च। और ये है मेरे पास स्पाइसेस जिसमें शामिल हैं नमक, मिर्च। आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल ना कीजिएगा क्योंकि जो चिकन पका हुआ है वो मैंने सालन में से ही उसकी बोटियां निकाली हुई हैं। और ये देखें, ये सालन में से मैंने निकाल कर इसके रेशे बना लिए थे, श्रेड कर लिया था। और कुछ मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी क्रीम। आप चाहें तो इसके अंदर घर की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ मैं इसके अंदर डालूँगी, 1 चम्मच मैं डालूँगी वाइट सिरका, 1 चम्मच मैं इसके अंदर डालूँगी सोया सॉस और 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी। ये आप झटपट से घर में रेसिपी को रेडी कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस मैं डालकर चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अब हम इसको देंगे शेप। आप जिस तरह की भी चाहें इसको शेप दे सकते हैं। मैं इसके बनाऊंगी कबाब। हाथों को पहले मैं ऑयल की मदद से ग्रीस कर लूँगी ताकि ये हमारे हाथों पे ना चिपके। ये देखें, मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सर उठाऊंगी, इसको बॉल की शक्ल देकर इस तरह हाथों से प्रेस कर लूँगी। आपको जो भी शेप पसंद हो आप अपनी पसंद की इसको शेप दे सकते हैं। ये देखें, इस तरह कर मैं सारे रेडी कर लूँगी। आप अगर मोटे बनाना चाहें तो मोटे बना सकते हैं, पतले बनाना चाहें तो पतले। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होंगे। इंशाल्लाह आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शाम की चाय के साथ ये बहुत मज़ेदार बनकर लगेंगे। जो हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे ड्राई किए हुए, उससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त होगा। इसी तरह मैं सारे रेडी कर लूँ। रेडी करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले अभी मैं थोड़ा सा लिक्विड रेडी करूँगी जिसमें शामिल है 3 चम्मच मैंने लिया था मैदा,
और 1 चम्मच मैंने लिया था इसके अंदर 3 चम्मच मैंने लिया था बेसन और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर लिया था मैदा। दोनों चीज़ों को मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी सी रेडी कर लूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब हम लेंगे एक पैन के अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख देंगे। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और ये जो हमने स्लरी रेडी की थी, मुझे मिर्ची थोड़ी सी कम लगी थी, मैंने सुरख मिर्ची का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। स्लरी हमारी रेडी है। ब्रेड क्रम्स मैंने ड्राई किए हुए एक बर्तन में निकाल कर रख लिए हैं। अब मैं एक एक उठाऊंगी कबाब और इसको मैं जो हमने स्लरी रेडी की थी पहले इसमें डिप करेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह। कोटिंग करने के बाद मैं इसको पैन में, घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, पैन में डालती जाऊंगी और फ्राई करती जाऊंगी। इसी तरह मैं दूसरा भी रेडी कर लूँ। इसी तरह हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। ये इसी तरह मैं एक एक करके इसमें डालती जाऊंगी, फ्राई करती जाऊंगी। इसी तरह आप सारे बनाकर रेडी कर लें, फ्राई कर लें। कलर हमारा बहुत अच्छे से गोल्डन हो चुका है, इतना कलर आना चाहिए। अब ये जो फ्राई हो चुके हैं इसी तरह मैं सारे फ्राई करूंगी, इनको मैं निकाल लूँगी। ये हमारे सारे रेडी हो चुके हैं। इसको अब हम, आप चाय शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी। ये बहुत मज़ेदार बनकर रेडी हुए थे। थोड़े से हमने लच्छेदार प्याज कट किए और एक मैंने खीरा कट किया। ये प्लेट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। रोटी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगेंगे। थोड़ा सा ऊपर से लीमन का रस निचोड़ लें। ये बहुत मज़ेदार खट्टे खट्टे से बनकर रेडी होंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करेंगे। ट्राई करने के बाद आप इसका मुझे अच्छा सा एक फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये भी बहुत गर्म है और बहुत क्रिस्पी हैं, लेकिन मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी। इसके अंदर जो हमने टमाटर कट करके डाले थे उससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त हुआ था। ये देखें, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कई लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन बेल आइकन का बटन नहीं प्रेस किया, वो लाजमी प्रेस किया करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।